Hello students, today I am going to teach you about solid, liquids and gases from Cordova Science, which is helpful for both class 4 and 5. Let's start. When we look around, we see different things. Some are living and some are non-living. जब हम अपने चारों साइड देखते हैं तो क्या हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, जिसमें से कुछ लिविंग होती हैं जो कि सांस ले सकती हैं और कुछ नॉन लिविंग होती हैं जो कि सांस नहीं लेती हैं, जिनका कोई ग्रोथ नहीं होता है. दे हैव डिफरेंट साइजेस, शेप्स एंड कलर्स. और इनका अलग अलग साइज की होती हैं, अलग अलग शेप की होती हैं और इनका अलग अलग कलर होता है. दे हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस. ये जो सारी चीज़ें होती हैं उनका अलग अलग अपना मास होता है और ये कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं. ऑल दीज थिंग्स आर मैटर. सिंस ये क्या करती हैं, इनका एक अपना मास होता है और ये स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं. द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय मैटर इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम. और वो जो स्पेस जो कि एक मैटर कवर करता है, ऑक्यूपाई करता है, उसको क्या कहते हैं, उस मैटर का वॉल्यूम कहते हैं. एनी सब्सटेंस दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर. यहाँ दिया भी गया है कि कोई भी सब्सटेंस जो कि जिसका अपना एक फिक्स मास होता है और जो स्पेस कवर करता है, उसको क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं. Let's discuss what is matter made up of. Matter is made up of tiny particles called molecules. जो मैटर होता है वो क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बनता है, जिसको क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं. The molecules are so small that we cannot see them with our naked eyes. और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वो इतने छोटे पार्टिकल होते हैं जिन्हें हम अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, मीन्स अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं. दे कैन सीन ओनली व्हेन ओनली यूज अ माइक्रोस्कोप. जैसे कि पहले पढ़ा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं, उसी तरह मॉलिक्यूल्स को भी देखने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, माइक्रोस्कोप्स का, क्योंकि वो हमें अपनी नेक्ड आइज से नहीं दिखाई देती हैं. द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस आर डिफरेंट. और ये जो अलग अलग सब्सटेंस होते हैं उनके जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, उनका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, वो अलग अलग होता है और ये डिफरेंट मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं. फॉर एग्जांपल, ऑक्सीजन गैस इज मेड अप ऑफ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन गैस जो होती है, O2 गैस होती है, वो क्या होती है, ऑक्सीजन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स से मिलके बनती है. वाटर इज मेड अप ऑफ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. जैसे H2O फॉर्मूला होता है वाटर का, तो वाटर बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स मिलके बनते हैं, जिसमें कौन कौन से गैसेस होती हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है, जिनका अलग अपना एक फॉर्मूला होता है. इसलिए क्या होता है, जो अलग अलग तरीके के सब्सटेंस होते हैं वो अलग अलग तरीके के मॉलिक्यूल्स से मिलके बनते हैं. देन स्टेट्स ऑफ मैटर. मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. क्या होता है, मैटर हमारा 3 अलग अलग स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है. एक क्या होता है, सॉलिड, जो कि ठोस अवस्था होती है. देन लिक्विड एंड गैस, विच इज ऑल्सो नोन एज स्टीम. क्या होता है, जिसमें जो बहुत ही हार्ड होता है उसको क्या कहते हैं, सॉलिड कहते हैं. जो लिक्विड फॉर्म में होता है, जो फ्लूइड होता है, उसको लिक्विड कहते हैं. और गैस जो वेपर फॉर्म में होता है उसको गैस कहते हैं. सॉलिड्स. द मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड. जैसे ये फिगर में भी दिया गया है कि ये जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड हैं, इनके बीच में स्पेस नहीं है मूवमेंट के लिए. तो सॉलिड्स में क्या होते हैं, जो जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ही पास होते हैं.
दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। सिंस ये बहुत पास पास होते हैं इसलिए इनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस नहीं होता है, और इंटरमोलिकुलर स्पेस नहीं होता है उसकी वजह से इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसे इंटरमोलिकुलर फोर्स भी कहते हैं, वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। सो दे आर नॉट फ्री टू मूव। और ये इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, ज्यादा होता है, स्ट्रांग होता है, इसलिए इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, इधर उधर मूव नहीं कर सकते हैं। देयरफॉर सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। और इसी वजह से क्या होता है, सॉलिड्स का एक डेफिनेट शेप होता है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है, फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम होता है। दे हैव जनरली हार्ड टेबल, पेंसिल, बुक, ट्रक एंड कार आर सॉलिड्स। और ये जनरली क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होते हैं। और कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, टेबल, पेंसिल, बुक, ये जनरल लाइफ के एग्जांपल हैं जिन्हें हम खुद भी टच करके देखते हैं कि ये हार्ड स्टेट में होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं। नेक्स्ट, लिक्विड्स। The molecules in liquids are less closely packed than solids। जैसा कि पहले ये सॉलिड में देखा था इस फिगर में कि इसके जो ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं वो एकदम जस्ट एडजेसेंट लगे हुए हैं, इनमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। बट सॉलिड्स में क्या होता, लिक्विड्स में क्या होता है कि इनके मॉलिक्यूल्स जो सॉलिड्स होते हैं उनके कंपैरिजन में थोड़े दूर दूर होते हैं। जितना टाइटली ये सॉलिड्स में पैक्ड होते हैं वैसे लिक्विड्स में नहीं होते, ये थोड़ा सा फ्री होते हैं मूवमेंट के लिए। दे हैव अ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। सिंस इनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं, इसलिए इनके बीच में स्पेस होता है, उसकी वजह से इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सॉलिड्स के कंपैरिजन में वीक होता है। सो दे कैन मूव फ्रीली विद इन द लिक्विड। क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है जिसकी वजह से वो एक दूसरे से टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं, अटैच नहीं होते हैं, और वो फ्री होते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करने के लिए विद इन द लिक्विड्स। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। लिक्विड्स जैसे कि हम जानते भी हैं कि जो भी हम दूध होता है, पानी होता है, ये सब चीज़ें हम अगर चाहें तो किसी एक बाउल में भी रख सकते हैं, ग्लास में भी रख सकते हैं। तो क्या होता है, ये जिस भी कंटेनर में रखे जाते हैं वो उसी कंटेनर का शेप ले लेते हैं। देयरफॉर लिक्विड्स हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। इसलिए क्या होता है, इनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है, मींस अगर वो एरिया पे डिपेंड करता है कि एरिया वैरी कर सकता है लिक्विड्स में, बट उनका जो वॉल्यूम होता है वो एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है। जितना वो स्पेस कवर करते हैं वो उतना ही स्पेस कवर करेंगे, बट नो डेफिनेट शेप। सिंस ये किसी भी कंटेनर में डाले जा सकते हैं इसलिए इनका डेफिनेट शेप नहीं होता, कोई फिक्स शेप नहीं होता है, बट उनका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है। दे कैन फ्लो ईजली। ये बहुत आसानी से फ्लो करते हैं। खुद भी देखा जाता है कि जब कभी पानी टेबल पे गिर जाता है या कहीं भी फ्लोर पे गिर जाता है तो वो फ्लो करने लगता है। बट कभी कोई सॉलिड की चीज़, जैसे पेंसिल है, ये यहाँ पे रखी है तो ये यहीं पे रखी रहेगी, ये फ्लो नहीं करेगी। बट यहाँ पे अगर पानी गिरा होता तो वो यहाँ से यहाँ तक फ्लो करने लगता, मूव करने लगता। सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लूइड्स। ये फ्लो करते हैं इसलिए इनको क्या कहा जाता है, फ्लूइड्स कहा जाता है। वाटर, मिल्क एंड ऑरेंज जूस आर लिक्विड्स। ये कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, वाटर, मिल्क, ऑरेंज जूस, ऑयल, ये सब क्या है, लिक्विड्स के एग्जांपल हैं। नाउ गैसेस। द मॉलिक्यूल इन गैसेस आर वेरी लूजली पैक्ड। जैसा कि ये फिगर दिखाया गया है, सॉलिड्स में क्या है, सॉलिड्स में ये बहुत ही पास पास है, इनके बीच में बिल्कुल भी मॉलिक्यूलर स्पेस नहीं है। इनके कंपैरिजन में लिक्विड्स में थोड़ा सा हमारा स्पेस ज़्यादा हो गया है मॉलिक्यूल्स के बीच में, और फाइनली गैसेस में ये स्पेस बहुत ही ज़्यादा हो गया है जिसकी वजह से बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं। दे हैव अ वेरी वीक फोर्स ऑफ
अट्रैक्शन। जो इनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इनके बीच में अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है। सो दे कैन फ्लो फ्रीली, मूव फ्रीली। ये क्या होते हैं, ये बहुत ही फ्रीली मूव करते हैं। खुद एयर को भी देखा है कि वो कितने आराम से एक जगह से दूसरी जगह पे चली जाती है, फ्रीली मूव करती है। क्यों? क्योंकि एयर भी क्या है, एक गैस है। Therefore gases have no definite shape and volume। इसलिए क्या है, गैसेस का ना ही कोई डेफिनेट शेप है और ना ही कोई डेफिनेट वॉल्यूम है। वो उसका कोई भी फिक्स शेप नहीं है और फिक्स वॉल्यूम भी नहीं है। They occupy all the available space in the container in which they are kept। जैसे क्या होता है, ये जो एक ग्लास लिक्विड में दिया है, अगर हम गैसेस और लिक्विड्स में कंपैरिजन करें तो ये जो एक ग्लास में लिक्विड दिया गया है, ये क्या है, जितना इसका वॉल्यूम है, जितनी इसकी कैपेसिटी, इसने उतना ही कंटेनर को कैप्चर कर रखा है, उतनी ही ऑक्यूपाई स्पेस कर रखी है। बट अगर यहाँ पे कोई गैस फिल होती तो ये गैस पूरे ऊपर तक, ये पूरी स्पेस, इसके बीच में जितनी भी स्पेस है इस ग्लास के अंदर, वो पूरी स्पेस को कवर कर लेता। क्यों? क्योंकि इसका, और अगर कोई ग्लास छोटी होती तो वो उसमें भी स्पेस कवर कर लेता, और कोई ग्लास इससे भी बड़ी होती तो वो उसकी भी स्पेस कवर कर लेता। इसलिए क्या है, ये गैसेस में क्या है, एक फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है। They occupy all the available space in the container in which they are kept। और ये क्या होता है, जिस भी कंटेनर में रखे जाते हैं उसका पूरा जो स्पेस होता है उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं। दे कैन फ्लो मोर ईजली देन लिक्विड। और जो गैसेस होते हैं इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, मॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए क्या करते हैं, ये लिक्विड्स के कंपैरिजन में और अच्छे से फ्लो कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, एंड आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लूइड्स। और इसी वजह से इनको भी क्या कहा जाता है, फ्लूइड्स कहा जाता है। तो फ्लूइड्स क्या होते हैं, वो सब्सटेंस विच कैन फ्लो ईजली आर कॉल्ड फ्लूइड्स। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एलपीजी आर गैसेज। ये जो होते हैं, ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये सब क्या होते हैं, गैसेस होती हैं जो कि ईजिली कहीं भी मूव कर सकती हैं, जिनका कोई भी फिक्स शेप, वॉल्यूम नहीं होता है। ओके क्लास, दिस इज ऑल अबाउट liquids, gases and solids. Further we will discuss in next class. Thank you students.